चलिए आज हम बात करेंगे कि अपने अंदर के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऊर्जा कैसे हम लाएं ताकि हम जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर सके, कुछ अच्छा बन सके। ठीक है, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे कि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में, सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम रास्ता भटकने लगते हैं या बहुत ही ज्यादा तनाव अपने आप में महसूस करने लगते हैं। तो उससे बाहर हम कैसे निकले, कैसे हम अपने अंदर के ऊर्जा को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं ताकि हम कुछ नया कर सके। और कभी भी जीवन में हमें दूसरे की तरह नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि आज वो बहुत अच्छा सिंगर है तो हम चलो अब हम सिंगर बनने लगते हैं। थोड़ा दिन के बाद अगर कोई अच्छा डांसर आ गया तो चलो अब हम डांसर की तरह बनने लगते हैं, चलो हम डॉक्टर की तैयारी करने लगे, चलो अब हम इंजीनियर का पढ़ाई पढ़ने लगे। ऐसा हमें जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, जो काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हम उसमें बहुत ही सफल हैं। ठीक है, उसी में कुछ अच्छा देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जितना अच्छा आप दीजिएगा उतना अच्छा आप अपने आप में बढ़ोतरी कीजिएगा, अपने आप में प्रोग्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, कभी भी ऐसा कीजिए कि जिससे क्या हो सके कि लोग आपका कॉपी करने लगे। हम इतने सफल बन जाएं कि लोग हमारे तरह बनने का कोशिश करिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि फलाना व्यक्ति बहुत सफल है तो चलो हम उसके तरह बनते हैं। नहीं, हमें इस तरह कदर बनना है कि दूसरे लोग हमारे तरह बनने के लिए कोशिश कर सकें। ठीक है, जब भी आप दूसरे की तरफ बनने का कोशिश कीजिएगा आप जीवन में पिछड़ जाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। हमेशा दूसरे तीसरे स्थान, क्योंकि आप उसका कॉपी कर रहे हैं, उसके तरफ बनने का कोशिश कर रहे हैं तो आप उससे बेटर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा है बहुत दिनों से कर रहा है और उसमें काफी मेहनत करता है, इसलिए वो अपने जैसा है। और क्यों नहीं हम जो काम करना शुरू करें उसमें हम अपने आप को कुछ अच्छा दे सके, कुछ बेटर कर सके। तो इसलिए अपने जैसा बनने का प्रयत्न कीजिए, ना कि हम दूसरे की तरफ बनेंगे। और ऐसा बनना है हमें जीवन में कि लोग हमारा देख करके ये सोचे कि चलो हम इस इंसान की तरह बनने का कोशिश करते हैं। ठीक है, भीड़ का हिस्सा तो कभी बनना ही नहीं चाहिए। हमने पिछले बार भी बताया था, भीड़ से हमें क्या होती है, एक हौसला मिलता है, लेकिन हमारा पहचान छिन जाता है। भीड़ ना आपका पहचान ही छीन लेगा। आप क्या है नहीं है ये आपको भी नहीं पता चलेगा और समाज को भी नहीं पता चलेगा, दुनिया में नहीं। इसलिए ऐसे रास्ता को चुनिए जो कठिन होने के बावजूद भी आपको आपका पहचान दे सके। भीड़ से आपका पहचान छिन जाएगा। ठीक है, तो इस बात के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम सभी देखते हैं ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ट्रेन में क्या होता है, इंजन। एक इंजन अकेला बहुत सारे डब्बे को खींचता है। क्या तो क्या डिब्बा अपने आप को क्या आगे बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। उसी तरीके से हमें अपने जीवन में एक इंजन की तरह रहना चाहिए कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सके, लोग हमसे प्रेरित ले। हम किसी दूसरे से प्रेरित होने के लिए, ठीक है, अभी हमें कुछ बनना है तो हम मोटिवेट होना जरूरी है लाइफ में। हर 2 दिन 4 दिन पर मोटिवेट होते रहे ताकि हम कुछ आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य को देखते रहे कि हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। इसलिए लेकिन हमेशा आप उस डब्बे के समान मत बनिए कि आपको कोई दूसरा ढोए, दूसरा आपको खींचे। ठीक है, तो हमेशा इंजन बनने का प्रयत्न कीजिए। मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है, आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर है कि आपके अंदर एक रंग लाएगी। आप जीवन में कुछ अच्छा कीजिएगा, लोग आपको जानेंगे, आपसे कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे, आपसे मोटिवेट होने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत समय ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन असफलता हासिल होती है। ठीक है, तो उस समय में हमें अपने, ठीक है, हम कहते हैं ना कि लक मेरा साथ नहीं दिया, तो उस समय में अपने आप को रास्ता बदल देना चाहिए। ठीक है, हम बहुत दिन से कोई काम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो कहीं ना कहीं हम में कोई त्रुटि हो रहा है, या तो हम वैसा दे नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम क्या हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने रास्ते को बदल दीजिए, जिससे क्या हो सके कि फिर दूसरा प्लेटफॉर्म पर काम कीजिएगा, दूसरे रास्ते पे काम कीजिएगा तो आप कुछ अच्छा दे पाइएगा और अच्छा बन पाइएगा। ठीक है, तो हमेशा
एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का रहना, ऊर्जा का रहना, मेहनत का रहना बहुत ही जरूरी है। आप जब भी अपने अंदर मोटिवेट खत्म हो, ऊर्जा खत्म हो, या कभी भी परिस्थिति आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्या हो सके कि आपको बदलने पे रुकावट में एक कठिनाई का सामना करना पड़े, तो उस वक्त उस परिस्थिति से कैसे निकलना है उसे हम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने आप को हिम्मत कभी नहीं हारना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि हम उस परिस्थिति से कैसे निकल सके। किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें क्या होता है, मेहनत का होना बहुत ही जरूरत होता है। जब आप मेहनत कीजिएगा तो जरूरी एकदम 100% आप कुछ अच्छा बन जाइएगा, कुछ अच्छा गेन कीजिएगा। नदी जब निकलते हैं ना, आप अधिकतर देखे होइएगा, नदी बहता है या बाढ़ आती है तब, या कहीं पहाड़ पे, पर्वत पे कहीं घूमने गए हैं, टूरिस्ट प्लेस पे, ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर नदी हो तो गया, झरना हो गया, जब वो बहता है तो देखते हैं कि वो बिना रास्ता के ही चलते रहता है। जहां उसे थोड़ा भी रास्ता मिलता है वो उसी रास्ता में चलना शुरू हो जाता है। उसके पास कोई नक्शा नहीं होता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं होता है कि वो समुद्र में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, फिर भी वो लगातार चलते जाता है, बिना रुके हुए चलते रहता है, ताकि क्या हो सके कि वो कुछ समुद्र में जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी परिस्थिति से हारना नहीं चाहिए, उसे डट कर मुकाबला कीजिए ना। जब परिस्थिति न बदले तो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदल दीजिए, फिर देखिए आप में रंग लाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी परिस्थिति खराब हो तो उस नदी की तरह चलते रहिए, कभी भी रुकिए मत, उससे घबराइए मत, उसका डट कर सामना कीजिए, मुकाबला कीजिए। देखिएगा थोड़े समय में ही वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं बदल रहा है तो हमें परिस्थिति के अनुसार बदल जाना चाहिए। ऑटोमेटिक हम क्या होंगे, सफल हो जाएंगे, उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज पर पूरा मेहनत कीजिए, ध्यान दीजिए कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। जब भी आप कभी डिमोटिवेट हो, थोड़ा अपने रिलैक्स हो, तो क्या करें कि बाहर घूमें, थोड़ा पिकनिक पर जाए, या अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बातें करें, ताकि क्या हो सके आप उस चीज से बाहर निकल सके। इससे आपके अंदर फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और लगातार मेहनत करना, निरंतर प्रयास करना हमें सफलता अवश्य दिलाती है। थोड़े समय के बाद हमें सफलता अवश्य मिल जाती है। जिंदगी में जीत और हार हमारे ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ये नहीं कि कोई बंदा आकर के हमें हरा देगा या हमें जिता देगा। हमारे सोच के ऊपर जीत है और हमारे सोच के ऊपर ही हार है। अगर हम ठान लिए तो जीत जाएंगे, अगर हम मान लिए तो हार जाएंगे। ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। अगर आप कुछ अच्छा दे रहे हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में जरा भी ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि लोग कभी नहीं चाहेगा कि आप कुछ अच्छा कीजिए। हमेशा लोग आपको गलत साबित करने के पीछे पड़ा रहेगा, या आपको रास्ते से गिराने के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, आप अधिकतर नोटिस करेंगे, ठंडी में जिस धूप का सम्मान किया जाता है, गर्मी में उसी धूप का तिरस्कार किया जाता है। ठंड में देखते होइएगा, बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है नवंबर दिसंबर में, तो लोग धूप का इंतजार करते रहते हैं और भगवान से करते रहते हैं कि आज जितना अच्छा धूप होगा कपड़े सूखेंगे और हमें क्या हो, कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ ताकत मिलेगी। ठीक है, कुछ ठंड कम होगी। लेकिन वही धूप गर्मी में लोग बहुत ही ज्यादा तिरस्कार करते हैं। आज धूप बहुत भयानक है, आज धूप बहुत ज्यादा है, ऐसे धूप में कोई काम नहीं कर पाता है, गर्मी बढ़ गई है। जिस भगवान को लोग पूजा करते हैं ना, जब वही भगवान अगर टूट जाते हैं, अगर गलती से भी अगर भगवान की मूर्ति अगर गिर गई, टूट गई, उसी भगवान को लोग बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए लोगों के बात पर नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर चाय में मक्खी गिर जाती है लोग चाय को फेंक देते हैं, लेकिन वही अगर घी में मक्खी गिर जाती है तो लोग मक्खी को फेंक देते हैं। तो ये लोगों की मानसिकता है। तो लोगों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, ताकि लोग कुछ भी कहे, अपने आप को सही रास्ता, सही दिशा में बढ़ना है। एक समय ऐसा आएगा जब आप सक्सेस कर जाएंगे ना, तो वही लोग, जो लोग आपका निंदा कर रहे हैं, वही लोग सबसे पहले कहेंगे, मुझे तो पता था कि यह लड़का कुछ आगे कर सकता है, मुझे पता था कि यह लड़की जीवन में आगे कुछ कर सकती है, बहुत मेहनत करता था। वही लोग कहेंगे जो लोग आपको गिराने के पीछे पड़े थे, सबसे पहले आपकी बुराई करते थे, निंदा करते थे। तो इसलिए अपने आप को बी पॉजिटिव रखते हुए कोई कार्य करते रहना चाहिए।
ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। ये नहीं कि आज हमें कुछ ऊंचाई पर जाना है, कुछ बड़ा करना है, तो हमें शॉर्टकट रास्ता का कभी नहीं अपनाना चाहिए। आप जैसे ही शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे ना, तो गिरना ही गिरना है और अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते हैं। और देखते रहिएगा, जिस तरीके से शॉर्टकट रास्ता से आप अच्छे नहीं बन सकते हैं, उसी तरीका से आप अच्छे चीजों को सीखने में आपको काफी समय लग जाती है। अच्छी चीजें जल्दी, अच्छी इंसान और अच्छी किताबें किसी भी इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता, उसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन गलत विचार, गलत संगत आदमी को जल्दी आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा अच्छे संगत में, अच्छे विचार के साथ, अच्छे सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढिए। आप जितना लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढिएगा ना, वो आप में अच्छाई है, इसलिए आप लोगों में अच्छा ढूंढते हैं। ठीक है, हर इंसान में अच्छाई और बुराई होता है, तो हमें बुराई ढूंढना है या अच्छाई ढूंढना है, ये हम पर निर्भर करते हैं। जब भी आप लोगों से बुराई ढूंढिएगा ना, तो बुरे हम हैं। हम लोगों में बुराई नहीं ढूंढ रहे हैं, बुरे हम हैं, तब ना हम लोगों में बुराई ढूंढ रहे हैं। अगर हम अच्छे रहते तो लोगों में अच्छा ही देखते, लेकिन अगर हम लोगों में बुराई खोजने जा रहे हैं, तो इसका मतलब बुरा वो नहीं है, बुरा हम है कि हमें उसके अच्छाई को नजर नहीं है, हम उसके बुराई के पीछे दौड़ रहे हैं कि कितना ज्यादा हम उसमें से बुराई निकाल लें, कितना ज्यादा उसका हम नुकसान कर दें। आप क्या उसका नुकसान कीजिएगा, आप क्या उसका बुराई ढूंढिएगा? आपके पास समय ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा दीजिएगा, क्योंकि आप तो बुरा के पीछे दौड़ रहे हैं, तो आप अच्छा कैसे कीजिएगा? इसलिए आप सामने वाला को क्या नुकसान पहुंचाएगा, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाइएगा। जब भी आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं ना, तो आप अगर किसी को धोखा भी दे देते हैं, किसी के साथ बुरा भी करते हैं, तो आप खुश होते हैं, चलो मैंने उसे ठग लिया, उसे कुछ बुरा कर दिया। आप क्या उसे बुरा कीजिएगा, आप क्या ठगिएगा? बुरा तो आप हो रहे हैं कि सामने वाला आप पर कितना विश्वास करता था, ट्रस्ट करता था, एक उम्मीद था, आप उसे तोड़ दिए। कल वो व्यक्ति आपसे क्या उम्मीद करेगा आप पे, क्या आप पर विश्वास करेगा? आप उसके नजर में गिर जाइएगा, आप हमेशा के लिए उसके सामने अपना व्यवहार खो दीजिएगा। इसलिए कभी ये नहीं सोचिए कि हम सामने वाले व्यक्ति को ठग ले रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाएगा। आप एक बार गलत कीजिएगा तो दूसरे बार अपने आप गलत कीजिएगा, तीसरे बार धीरे धीरे आपका संगत गलत हो जाएगा, धीरे धीरे आपका विचार गलत हो गया, सोचने समझने की क्षमता गलत दिशा में चलने लगेगी। तो इसलिए हमेशा कुछ अच्छा लोगों में ढूंढिए ताकि आप में बदलाव हो सके। समाज को कुछ अच्छा देने का प्रयत्न कीजिए, लोगों को कुछ अच्छा दीजिए, ताकि लोग आपसे कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। जब भी वो आगे बढ़ना चाहे तो आपके अंदर ऐसा कुछ रहना चाहिए कि लोग आपके अंदर से उस अच्छाई को देखें, ताकि आपके जैसा बनने का प्रयत्न करें। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें काबिल बनना चाहिए, तो कामयाबी झक मार के हमारे पीछे आएगी। ठीक है, कहते हैं ना, काबिल बनो। जैसे ही आप काबिल बनिएगा, मेहनत कीजिएगा, लगन कीजिएगा, ईमानदारी से कोई काम कीजिएगा, तो कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। उस कामयाबी के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी। ठीक है, और जिंदगी एक प्लेटफॉर्म है। जैसे बहुत से मूवी आप देखते हैं तो किसी एक्टर एक्ट्रेस का आपको बहुत पसंद आती है, क्यों? उसका रोल बहुत पसंद आता है, उसका अदा बहुत पसंद आता है। तो उसमें क्या होता है कि आप भी समाज में क्या बदलाव कर रहे हैं, क्या आप में डेवलप करना है, ताकि लोग आपसे कुछ सीखेंगे। ये समाज क्या है, आज हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो एक पिच है। इस पिच में हमको कैसा परफॉर्मेंस करना है। कहते हैं ना, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, एक्टर होता है ना, उसको सबसे कठिन रोल दिया जाता है, ताकि सभी जानते हैं, जो डायरेक्टर होता है, जो कुछ देने वाला होता है, वो जानता है कि इस बंदे को अगर हम जितना कठिन रोल देंगे ना, वो उतना अच्छा से काम करेगा। हर इंसान के पीछे लोग कुछ अच्छा नहीं सोचता है, नहीं कुछ अच्छा करने के लिए। आप अपने आप में देखिए, अपने आस पड़ोस, अपने घर में देखिएगा कि आप उसी के सामने कुछ बात को रखते हैं या कुछ करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि वो व्यक्ति उस काम को कर सकता है, वो एक अच्छा आइडिया दे सकता है, विचार दे सकता है, राय दे सकता है। आप सभी से शेयर करते हैं? नहीं करते हैं। आप सभी से विचार मांगते हैं? नहीं। सभी से राय लेते हैं? नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसके पास वैसा कुछ है ही नहीं, ना तो टैलेंट है, ना विचार है, तो आप कैसे लेंगे? उसी तरीका से
हमें जब परिस्थिति आती है ना, तो आप हमें ये सोचना है कि मैं उस काम को करने के लिए बहुत ही अच्छा हूं कि भगवान ने हमारे सामने ऐसी परिस्थिति को खड़ा कर दिए हैं। ठीक है, आप अगर सबसे ज्यादा आपको मुसीबत आती है, आपको कठिन परिस्थिति आती है, तो हमें ये सोच करके चलना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा अच्छे खिलाड़ी है, एक्टर है, हीरो है, ताकि हमें सबसे ज्यादा कठिन रोल दिया जाता है। और जितना कठिन रोल मिलता है ना, अगर आप उस कठिन रोल को डट करके सामना करते हैं तो आप सबसे ज्यादा चमकते हैं, क्योंकि आपने वैसा संघर्ष किया है, आप वैसा बनते हैं तो चर्चा आपकी होगी। ठीक है, सफल बनना कोई भारी काम नहीं है, आप गलत करके भी सफलता हासिल कर सकते हैं, रुपया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अच्छे कार्य करके सफलता भले ही कठिन हो, बहुत ही मेहनत करना पड़े, लेकिन जब पर्दा गिरने के बाद जो ताली बजती है ना, वो कहीं ज्यादा अच्छा रहती है। ठीक है, तो इसलिए जितना कठिन रोल आपको मिल रहा है तो समझिए आपके लिए कहीं ना कहीं उतना अच्छा चीज रखा हुआ है। जो आपको न मिले ना, तो उस चीज के लिए ये नहीं कोसना नहीं है किसी को कि आज हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाए। हो सकता है हम चम्मच लेकर के एक चम्मच घी के पीछे पड़े हुए हैं, एक चम्मच पानी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम चम्मच के पीछे क्या जाए, हमें थाली भर के लिए कटोरा में बहुत ही बड़ा कुछ रखा हुआ है, भगवान हमें कुछ अच्छा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा के पीछे नहीं भागिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो चुका वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हमें एक चम्मच के पीछे नहीं भागना है कि चम्मच में कितना आटेगा, हमें कुछ बड़े के पीछे भागना है कि हम कितना ज्यादा हासिल कर ले, कितना ज्यादा कुछ ले ले। और ऐसा बनिए कि आपसे लोग मोटिवेट हो। जिस तरीका से आज आप दूसरे से मोटिवेट होते हैं, तो उस तरीका से लोग आपसे मोटिवेट हो। परीक्षा आपके जीवन का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, परीक्षा एक टुकड़ा है, परीक्षा का जो रिजल्ट परिणाम आता है ना, वो एक कागज का टुकड़ा है। वो तो सिर्फ आपसे इम्तिहान लेता है कि आप उस परीक्षा में कितना हासिल किए। सही मायने में जब आप हासिल कीजिएगा ना, तो उस डिग्री का कोई काम नहीं रहता है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, परीक्षा होना हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि हम उस काम को अच्छे से करते रहें। अगर परीक्षा नहीं होगा, हमारे सामने में कुछ परिस्थिति नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर में कितना ताकत है, कितना ऊर्जा है, हम इस काम को करने में कितना ज्यादा अच्छे हैं, कितने अच्छे क्रिएटर है, मेरा रोल कितना अच्छा होगा। तो परीक्षा होने से ही तो पता चलता है, चाहे वो जीवन में परीक्षा हो, पढ़ाई का परीक्षा हो, किसी भी चीज का परीक्षा। आप उस परीक्षा को जब दीजिएगा ना, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक कागज का टुकड़ा रहता है, लेकिन वो हमारे जिंदगी के हिस्से में बहुत कुछ सिखला जाता है। आप जब भी परीक्षा में जब अगर आप असफल होते हैं, तो हम उस असफलता के नहीं पीछे नहीं जाना है कि हम हार गए, हम फेल कर गए। आपको ये देखना है कि हमने कहाँ गलती की थी, उसको अब सुधारना है, अब आकर के उससे हमें बाहर निकलना है, कुछ अच्छा देना है, ताकि अगली बार जो परीक्षा हो तो उसमें हम सबसे अच्छा हो। और काम ऐसा कीजिए या कोई भी मेहनत ऐसा कीजिए कि आप भले ही असफल हो जाए, लेकिन आपकी जो चर्चा हो वो जीतने वाले से कहीं ज्यादा हो। क्योंकि जीतने वाले का जो चर्चा होता है ना, जो बंदा अगर हारता है तो जीतने वाले से चर्चा हो कि ये बंदा हार कैसे गया, इस बंदे में ऐसा है क्या कि हार गया, इसके पीछे क्या कहानी। तो कभी कभी आप देखते होइएगा या आप भी कभी देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी अगर आउट हो जाता है ना खेल में, या किसी के साथ कुछ बुरा होता, तो हमें बिलीव नहीं होता है कि इसके साथ गलत कैसे होगी। तो इसलिए ऐसा खिलाड़ी बनिए, ऐसा हीरो बनिए, अभिनेता बनिए कि जीतने वाला से कहीं ज्यादा चर्चा आपका हो, तो आप सफल होंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या देते हैं इस पर निर्भर करता है। आप बहुत बड़े बन गए, उस बड़े बनने का क्या क्या कि लोग आपसे कुछ सीख न रहे हो। ठीक है, आपसे विचार, संस्कार, रहन सहन, आपसे मोटिवेट, सभी चीज होना हमें जिंदगी में है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े डिग्री हासिल कर लिए, बहुत बड़ा कुछ बन गए, वो मायने नहीं रखता है। बड़ा बनने से क्या हो गया, पेड़ को भी, नारियल का पेड़ जब आप देखते होइएगा तो बहुत बड़ा है, बहुत उसे घमंड है, अहंकार रहता है कि हमसे बड़ा कोई पेड़ है ही नहीं। क्या उस पेड़ का कोई लाभ है? क्या नारियल कभी भी, तार का पेड़ आप देखिएगा बहुत बड़ा रहता है, उस तार का पेड़ से कोई फल मिलता है? कोई उसके फल को खाता है? क्या उस
पेड़ किसी को छांव देता है, तो हमें उस तार के पेड़ के जैसा क्यों बनना कि ना हम किसी को सहारा दे सके, न फल दे सके, न छांव दे सके। उस तार का पेड़ का क्या काम हमारे जीवन में? उसका फल भी जो होता है जो घटिया लोग खाते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ अच्छे वृक्ष बनना है ताकि हम लोग के सहारा दे सके, एक सपोर्ट कर सके, लोगों को आगे बढ़ा सके। तब जाकर के आपका जीने का मकसद अच्छा होगा। आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं ना, उस पढ़ाई को आपके जीवन में यही चीज है। इस पढ़ाई को पढ़ना बड़ी बात नहीं है। आप जो पढ़ाई पढ़े हैं उससे समाज को में क्या बदलाव आता है, आप में तो बदलाव आएगा ही। आप कैसे अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे समाज को आगे बदल रहे हैं, अपने घर परिवार, अपने से छोटे को, भाई बहन को, दोस्त को कैसे सही रास्ता दिखला रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि एक आपसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई रहती है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे ना, तो हमारे आने वाली पीढ़ी या हमसे छोटा हमसे सीख करके आगे बढ़ेगा। और अगर हम एक गलत करें ना, तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारा समाज सभी हम पर थूकेंगे और सभी गलत रास्ता में चले जाएंगे। क्योंकि एक आम सड़ता है ना, तो सभी आम को सड़ा देता है। ठीक है, उसी तरीके से समाज में अगर एक गलत करता है ना, तो ठीक है, बदलाव आने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, हम अच्छे करेंगे, लेकिन क्या होता है कि अच्छाई के पीछे अभी हमने बताया था कि लोग बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही समय लग जाता है अच्छा बनने में, अच्छा सीखने में। लेकिन बुरा बनना, बुरा चीज देखना, बुरा सोचना, किसी का बिगाड़ना कोई समय नहीं लगता है, वो मिनटों में हो जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छे के साथ, अच्छे विचार, अच्छी शुद्धता के साथ काम कीजिए और आप हमेशा जिंदगी में क्या होंगे, मोटिवेट रहेंगे। आपको मोटिवेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और कभी भी बोलने से पहले सोचना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा बोलेंगे ना, तो मेरा विचार भी वैसा होगा, हम आगे भी वैसा ही बनेंगे। जब भी आप खुश हो तो लोगों को वचन नहीं दीजिए, क्योंकि लोग खुश होता है तो वचन दे देता है, और जब गुस्सा में रहता है, अहंकार में रहता है, क्रोध में रहता है, तो कोई फैसला कर लेता है। और वही जब क्रोध शांत होता है या खुशी जब गम में बदलती है, तो क्या होता है, बहुत ही पछतावा होता है कि हमने क्या वचन दे दिया या क्या फैसला कर लिया। ठीक है, इसलिए खुशी भी हो तो शांत रहे, दुख भी हो, क्रोध में भी रहे तो हमेशा शांत रहे। क्योंकि खुशी में न तो फैसला देना है और न ही क्रोध में कोई रास्ता निकालना है, डिसीजन करना है कि हमें कैसा बनना है। ठीक है, क्योंकि जब हम शांत होंगे तो हमें पता चलता है हमने क्या पाया, क्या खोया। इसलिए हमेशा अच्छा बनिए, अच्छा देने का प्रयत्न करिए और कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता से क्या होगा ना, अब थोड़े सी चिंता में ना एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला देती है, बहुत ही ज्यादा सभी चीज को बर्बाद कर। उसी तरीके से हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। हमारे समय कितना दिन का दिन रात होता है, 24 घंटा का दिन रात होता है। तो क्या उस 24 घंटा में 5 मिनट का गुस्सा, 5 मिनट का तकलीफ, 5 मिनट की नाराजगी, 5 मिनट का क्रोध में हमें क्या करता है, पूरे दिन रात हमें बर्बाद कर देता है। वो भी कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 4-4 दिन तक हम उसी क्रोध से, उसी गुस्सा से, उसी में ढलते चले जाते हैं। तो क्या एक छोटी सी चिंगारी हमारे जीवन को ऐसे ही प्रभावित कर देगी? क्या उस 24 घंटा में, क्या उस 5 मिनट का गुस्सा हमारे 23 घंटा पर भारी पड़ जाएगा, 23.5 घंटा पर भारी पड़ जाएगा? इसलिए चिंता नहीं करना है, जो हो रहा है होने दीजिए। उसमें हम कैसे बाहर निकले, उस परिस्थिति से कैसे निकले, ये हम पर डिपेंड करता है, ये हम पे समझ में आता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना जल्दी आगे बढ़ जाए, कितना जल्दी हो जाए, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में, और जितना जल्दी आप समझ जाइएगा उतना जल्दी आप संभल जाइएगा। ठीक है, समय से पहले, भाग्य से अधिक, नसीब से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। जिस समय जो चीज आपको मिलना रहेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, और जिस समय जो क्षण में आपसे कुछ छीनना रहेगा, आपके हाथ से कुछ जाना रहेगा, तो वो अपने आप चला जाएगा। आप कितना भी मुट्ठी बंद करके रख लो, अगर आना है तो जरूर आएगा और जाना है तो जरूर जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये नहीं जाना है कि मेरी किस्मत खराब है या हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे।
लक बहुत बड़ा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक लक की वजह से हम अपने मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन ठीक है, लक होना भी जरूरी है, लेकिन मेहनत का भी होना जरूरी है। ठीक है, और मेहनत और लक दोनों, किस्मत जब साथ देते हैं ना, तब इंसान कुछ बढ़ता है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए। क्या पता हमारे किस्मत में लिखा हो कि मेहनत जैसा करेंगे वैसा ही मिले। ठीक है, हमारे किस्मत में कुछ यही लिखा होगा कि हम जैसा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, वैसा बनेंगे। तो हम किस्मत के वजह से बैठे हैं और किस्मत हमारे वजह से बैठा है, तो हम क्या हासिल करेंगे। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए, अच्छे विचार, अच्छी शुद्धता, ईमानदारी, लगन, रिश्ता रखिए। आपको मोटिवेट अपने आप होते रहेंगे। अच्छे के संगत में रहिए ना, हमेशा कुछ सीखिएगा। और हमने ऐसा देखा है, मैं खुद अपने ऊपर देखा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, संगत का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप अगर 10 अच्छे इंसान के साथ, बड़े इंसान के साथ अगर आप रहते हैं ना, तो 11वां बड़ा इंसान, 11वां अच्छे इंसान आप बनेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि जैसे ही आप 10 बड़े गोल वैसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, तो क्या होता है कि जैसे ही आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं, उसका राय, बात, विचार, आइडिया आपके ऊपर प्रभावित होने लगता है। एक अलग ही दुनिया में आप जाने लगते हैं। आप भी अब ऑटोमेटिक आपके अंदर एक उत्साह, एनर्जी, ऊर्जा आने लगता है कि हम कैसे कुछ अच्छा करें, कैसे कुछ अच्छा बने। तो 11वां नंबर आपका होना अवश्य है। तो हमारी इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आप कुछ अच्छा, आप में बदलाव आ सके। ठीक है, और एक आप बदलिएगा ना, तो आपके वजह से बहुत सारे लोग बदलेंगे। तो अपने आप को बदलना है। लोगों में बुराई ढूंढने से अच्छा है कि लोगों में अच्छाई ढूंढिए और उसे अपने आप में उतारिए, क्योंकि हमें अच्छे के पीछे जाना है, गलत के पीछे नहीं। ठीक है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिए। और समय बहुत ही कम है, क्योंकि ये नहीं कह रहे समय कम है, क्योंकि जो समय चला जाता है ना, वो समय लौट कर नहीं आता। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको फिर से दोबारा दे सके। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, ताकि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। फिर से हम अगले वीडियो में कुछ अच्छा लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू।